नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पे इससे पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें जो है कुछ पेरेंट्स जो है सरस्वती स्कूल के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है वो लगातार उनको परेशान कर रहा है। परेशानी का कारण क्या है कि अब उन बच्चों को दूसरे स्कूल में कहीं एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ है अब एसएलसी वगैरह और उनकी डीएमसी वगैरह देने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कारण क्या है, इसके पीछे बताया जा रहा है कि फीस को लेकर कोई इशू चल रहा है। मैडम, आपने शायद हमारे चैनल पे एक वीडियो देख भी ली होगी। आपके स्टाफ के ऊपर, स्कूल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पहले जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो सब कुछ सही था, लेकिन अब दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं तो आप उनकी एसएलसी रोके बैठे हो और उनसे जो आप एक्स्ट्रा फीस की डिमांड कर रहे हो कि क्या कितनी सच्चाई है इसके अंदर? जैसा कि मैंने आपकी वीडियो में देखा, ये एक है मिस्टर रघुबीर, जिनके हमारे स्कूल में 5 बच्चे पढ़ते हैं। और उसके साथ जो एक ब्लैक शर्ट वाला आदमी बोल रहा है, जिसका नाम मनोज है शायद, उसका तो इस स्कूल में वो क्या दावा कर रहा है कि उसका स्कूल में बच्चा पढ़ता है 4th क्लास में। ठीक है, जैसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिसने उसने किरण का नाम लिया है ना, वो रघुबीर के बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, किरण, तमन्ना, साक्षी और लिखित। ठीक है, और एक और है गरिमा। वो हमारे स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं। ये एक ही फैमिली से 5 बच्चे हैं। ये इकट्ठे होके आए हैं और अलग अलग पेरेंट्स बता रहे हैं कि मैं इसके फादर ये हूँ, इसका फादर ये हूँ, इसका फादर ये हूँ। बल्कि जो सिर्फ रघुवीर और मंजीत है वो ही फादर है, 2 जने। और वो जो ब्लैक शर्ट में आदमी है, उसका किसी भी तरीके का रोल ही नहीं है स्कूल में। और वो जब मेरे पास आया, हमसे पूछने आया कि आपके पास मिलके गया था? हाँ बिल्कुल, हमारे पास यहाँ आया अंदर की, मैम आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। मैंने कहा पहले तो ये बताओ आप हो कौन, मैं तो आपको जानती नहीं। तो उसने मुझे बोला कि मैं रघुवीर का भतीजा हूँ। और ये बाहर आपकी न्यूज में क्या बोल रहा है कि मैं तो किरण का फादर हूँ। जो किरण है वो 4th क्लास में पढ़ती है। पहले तो मैं उससे ये पूछना चाहूंगी कि उसकी कौन सी बेटी ऐसी जो हमारे स्कूल में पढ़ती है, और वो भी 4th क्लास में पढ़ती है। मैं तो उसको नहीं जानती। और अगर पढ़ती भी है तो वो आए ना मेरे से मिले, उस वक्त क्यों मेरे से झूठ बोल के गया वो ये चीज प्लस में। और ये जो कह रहे हैं ना कि मैंने फीस दे रखी है, सब कर रखा है, अगर फीस दे रखी होती तो ये पहले बीओ ऑफिस गया, सीएम ऑफिस गया, हमारे स्कूल में कमेटी आई, हमने उनको सारे रिकॉर्ड्स दिखाए। अगर हम गलत होते तो हमारे ऊपर बीओ ऑफिस से ये प्रेशर आता ना कि तुम इनको एसएलसी दो, जब इसने फीस दे रखी है तो। जब हम सही हैं तभी तो वो ये सब कर रहा है। वो मीडिया को बुला के क्या साबित करना चाहता है कि उसको फीस नहीं देनी, उसको इतनी फीस देनी है। प्लस में उस जो आप लोगों ने वो बनाई वीडियो, उसमें इतने लोग थे, वो सारे एक ही फैमिली के लोग हैं। प्लस में एक वो जो मिसेस संतोष है, जो बोल रही थी मैं एक विडो लेडी हूँ, मुझे बहुत मतलब इन्होंने मेरे से पैसे लिए, इन्होंने मेरे से 75,000 रुपये ले रखे थे और फिर बोला कि मेरे को 35,000 रुपये और देने पड़े। तो मुझे एक ये चीज़ बताइए, इनके बच्चे पहले 9th क्लास में पढ़ते थे, तब इन्होंने टोटल हमें दिए थे 85,000 रुपीज़ 4 बच्चों के। ठीक है, अब ये कह रही है कि मुझे 75,000 देना है। इस बात में कितना दम है कि 9th क्लास में तो वो 4 बच्चों के 85 दे रही है, 10th क्लास में 75,000 देगी। नहीं, वो ये बोल रहे हैं ना कि जो उन्होंने बताया वीडियो के अंदर, आपने भी देखा हुआ कि हमसे जब एडमिशन लिया था हम लोगों ने, तो उस टाइम पे ये बात हुई थी कि ठीक है, हम आपको जो है इसके अंदर जो छूट देंगे, और चलो आप गरीब परिवार से जैसे भी जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने बात, पहले जो बात हुई थी, लेकिन अब स्कूल चेंज कर रहे हैं तो अब ये पैसे मांग रहे हैं। सर विडो वो पहले भी थी, अभी वो विडो नहीं आई है, वो बहुत स्टार्टिंग से विडो है वो लेडी। प्लस वो गरीब पहले से भी है। अब 4 बच्चों को जब स्टार्टिंग में 85,000 में पढ़ाया गया, तो ये कैसे पॉसिबल है इस सेशन में 75,000 में पढ़ाया जाएगा। विडो ये वो अभी नहीं हुई है, वो बहुत सालों से विडो है। और जब से वो विडो है ना, तब से उसके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं स्कूल में। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? सर देखो, झूठे नाम लगाने पे तो मैं लगा दूं, जैसे वो ब्लैक शर्ट वाला मनोज, मेरा बच्चा स्कूल में करता, भगवान ने मुंह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी गलत। सर, उसका बच्चा स्कूल में पढ़ा भी है सर, हमने तो उसका बच्चा पहली बात है ही 3-4 साल का, तो वो 4th क्लास में कैसे हो सकता है? आप कैसे जानते हो? उसने खुद बताया मुझे, उसने खुद बताया कि मेरा बच्चा एलकेजी क्लास में है, मैंने आपके स्कूल में भेजा था। कब भेजा हमें तो पता नहीं ना, हमारे स्कूल में आज तक उसका बच्चा है। अगर उसका बच्चा हमारे स्कूल में आया है तो वो यहाँ पे आए, हमारे स्कूल की डायरी दिखाए। हर बच्चे के पास डायरी तो होती है ना सर। क्यों आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, आप उसको डायरी प्रोवाइड करते हो, स्लिप काटते हो, पेमेंट लेते हो, उससे फीस लेते हो, स्लिप काटते हो, उसके बाद स्लिप होगी, सब होगी। अगर वो इतना ही सच्चा है तो आए ना हमारे पास। अच्छा, जो बाकी पेरेंट्स के पास साथ जो इशू चल रहा है, वो उसमें कितनी सच्चाई है? कुछ से है इशू या नहीं है? क्योंकि वो स्लिप्स वगैरह दिखा रहे हैं सब कुछ, तो कुछ तो बात है। ऐसे तो कोई मेरे ख्याल से सीधा सीधा आरोप नहीं लगा, कुछ तो। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो इतने सारे पेरेंट्स है ही नहीं, वो सिर्फ 2 भाई हैं, रघुबीर और मिस्टर मंजीत, जिनके टोटल 5 बच्चे हैं। मंजीत आज तक स्कूल में नहीं आया, रघुबीर उनके घर का बड़ा है, जैसे कि यहाँ पे चलता है कि बड़ा है घर का तो वो आके सब कुछ करेगा। वो आया, उसने एडमिशन करवाया, शुरू से रघुबीर ही आता था फीस देने, आज तक मंजीत नहीं आया। अब वो क्या, बाहर आपकी वीडियो में रघुबीर अलग पेरेंट बन गया, मंजीत अलग पेरेंट बन गया, और वो जो एक ब्लैक शर्ट में
में जो भी था वो तो एक नंबर का झूठा इंसान है, वो अलग इंसान बन गया। वो किसका फादर है सबसे पहले तो मैं उससे ये पूछना चाहूंगी। और मेन है इस बात का कि जो मिस्टर रघुवीर है उसकी स्टार्टिंग में फीस बिल्कुल बता दी गई है, उसको हमने रिटर्न में दिया है, सब कुछ किया है। 12 तारीख तक नेक्स्ट सेशन में उसका बच्चा आता है अप्रैल में, जब स्कूल की तरफ से ये दबाव बनाया जाता है ना कि भाई तुम फीस तो दो, बिना हमने उसके बच्चे को बिल्कुल खड़ा कर दिया 11 अप्रैल को कि बेटा अब अपने घर जाओ, आप आज हम आपको बैठने नहीं देंगे, पहले पिछले सेशन की फीस तो पूरी करो। जैसे वो है कि हमारा पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता, आपकी वीडियो में उसने ये बोल रखा है, पारिवारिक रिश्ते की वजह से हमने उस बच्चे के भविष्य को देखते हुए हमने उसको पेपर देने दिए, आगे सेशन में प्रमोट किया। जब खड़ा किया तो ये बोलता कि मुझे तो एसएलसी दो, मैं तो यहाँ कंप्लेन लगाऊंगा वहाँ कंप्लेन लगाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ अगर ये स्कूल 2 लेडी रन कर रही है तो उसको हैरास किया जाए। अच्छा, एक वो डीएमसी वाला और मैटर था, वो बता रहे थे कोई हाँ। कि वो डीएमसी नहीं दे रहे, उसके पीछे क्या कारण है? डीएमसी का ये मैटर है, एक बच्चा आपके स्कूल में 10th क्लास में आया, ठीक है, 10th क्लास में उसके पेपर हुए, 11th क्लास में वो प्रमोट हो गया, 11th क्लास की हमारे पास एनरोलमेंट फीस आई हुई है, एनरोलमेंट फीस आई है सितंबर में, सितंबर के बाद वो बच्चा स्कूल नहीं आता ना, उसके पेरेंट्स आज तक भी एसएलसी लेने नहीं आए, आज तक भी। आज क्या है 2024 चल रहा है, 2023 सेशन में वो बच्ची थी, 2024 तक वो एसएलसी नहीं लेने आई, तो वो 11th क्लास में विदाउट एसएलसी कौन से स्कूल में पढ़ रही है? उसके पेरेंट्स तो ये कर रहे हैं कि वो तो सही राम स्कूल में पढ़ रही है, तो सही राम स्कूल ये बताया ना कि बिना एसएलसी के उसका एडमिशन कैसे करा 11th क्लास में? वहाँ एडमिशन हो रखा है? हाँ, आपके जो बाहर उन्होंने अपने वो दिया, जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दी, इन्होंने क्या बोला, मेरी बच्ची 11th क्लास में पढ़ती है और ये वाले 10th की डीएमसी नहीं दे रहे, तो हमने तो उनको एसएलसी भी नहीं दी ना, तो विदाउट एसएलसी वो 11th क्लास में कैसे पढ़ रही है सही राम स्कूल में? नहीं, स्कूल का सर नाम तो शायद नहीं लिया। नहीं, उन्होंने मेरे आगे आके बताया है कि मैंने पूछा कि आपके बच्चा कौन से स्कूल में है बताओ, पहले तो मैं उससे इंक्वायरी करूंगी। जब विदाउट एसएलसी हमारे स्कूल में, नाम हमारे पोर्टल पे चल रहा है, तो बच्चा दूसरे स्कूल में जा कैसे सकता है? तो मैडम, जो इशू चल रहा है इसको कैसे सोल्व आउट किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा इशू बन गया है अब तो ये। सर, ये आप देख ही रहे हो, क्योंकि और फीस का जो मैटर था कुछ ना कुछ, जब सीएम विंडो पे भी कुछ भी नहीं हो रहा, सीएम विंडो के ऊपर भी लग चुका है, टीम बैठ चुकी है, फिर भी नहीं हो रहा, तो क्या बच्चों का भविष्य तो कहीं ना कहीं इसमें। सर देखो, बच्चों का भविष्य देखते हुए ही हमने उससे पूरा साल फीस वो बहुत धीरे धीरे करके देता था, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 5,000 इवन दो, ठीक है। लास्ट में तो ये बोलता, जब कमेटी आई, कमेटी के आगे तो बोलता ये दोनों औरतें पागल है, मेरे को और मेरी मदर इन लॉ को बोल रहा है, यहाँ के ऑनर को, कि दोनों औरतें तो पागल है। सर मैं उस दिन बैठी हूँ यहाँ पे, वो 2 घंटे टाइम वेस्ट करके गया, मैं बाहर जाने लगी, मैं गाड़ी में गई, गाड़ी का गेट खोल दिया और मेरे को कह रहा है कि मैं उसके साथ बदतमीजी कर रही हूँ। सर एक लड़की, अगर कोई भी हो, कोई भी लड़की, आप जाएंगे और किसी का गेट खोल देंगे जाके गाड़ी का? उसी टाइम आपने उनकी कंप्लेंट क्यों नहीं की? फिर अगर क्यों कंप्लेन करें, हमें इनिशिएटिव लेना ही नहीं था ना, हम उनके जैसे हैं नहीं, हम अच्छे घर से आए और हमने आज तक ये चीजें देखी ना सीखी कभी, ना हम ये करेंगे कभी। सर पर जो घर आया ये हमारे, मेरे को कह रहा है कि तुमने मुझे घर में अंदर नहीं बुलाया। सर मैं किसी अननोन, जब ना मेरी मदर इन लॉ घर पे, ना मेरे हस्बैंड घर पे, मैं घर पे अकेली, मैं किसी नोन को भी अंदर, कोई मेल आ रहा है, नोन को भी अंदर आने के लिए नहीं बोलती, तो मैं उस जैसे आदमी को कैसे अंदर आने के लिए बोलूंगी? अच्छा मैडम, अब उनके पेरेंट्स भी, जो उन्होंने वीडियो में बोला आपने देखा, अब वो भी देख रहे होंगे, अब क्या कहना चाहते हो, किस तरीके से इस चीज का सोल्यूशन सर हो? देखो, हमारे पास बीओ ऑफिस से मैम आई थी, हमने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो कहता है कि तुमने इतनी फीस नहीं ले रखी। सर मैं आपको अपना रजिस्टर दिखा सकती हूँ, स्कूल के पास तो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल के इस तरीके से काम होता है रिटर्न में, मैं आपको रिटर्न में दिखा सकती हूँ हमारे पास उसकी कितनी फीस है। और जैसे उन्होंने बोला कि एक वो ब्लैक शर्ट में बोल रहा था कि हमारा बच्चा तो 4th क्लास में 65,000 रुपये फीस है। सर हमारे स्कूल की 65,000 रुपये फीस है ही नहीं 4th क्लास की, हमारी फीस ही 35,000 समथिंग है 4th क्लास की, तो वो कैसे बोल रहा है 60,000 रुपीज़ फीस है? प्लस में इसने टोटल ही 5 बच्चों के 60,000 रुपये दे रखे हैं, टोटल पूरे साल के 5 बच्चों के 60,000 रुपये। उल्टा मुझे आके बोल रहा है उस दिन कि मैं तो तुझसे 15,000 रुपये वापस लेके दिखाऊंगा। सर यहाँ आ रहा है इतनी बदतमीजी, तुझे और तेरे पति को तो मैं देख लूंगा, रास्ते में बदतमीजी, ये तो अब ये हो गया कि मतलब मेंटल हरास कर रहे हैं तो हमें। सर देखो, बी ऑफिस से हमारे पास कमेटी आई, हमने उनको सब दिखाया, लास्ट में उन्होंने ये बोला कि मैम मतलब ये कि वो तो नहीं दे रहे फीस, अब आप लोग क्या कहोगे? हमने कहा देखो 70,000 की बात है, अब हम कितना कम करेंगे एट लास्ट। हमने ये बोला कि हम चलो हमें ना इनको 50% ऑफ दे देंगे, बट 50% तो ये देंगे, 50% हम लॉस खाते हैं, 50% वो दें, उनका तो कुछ लॉस नहीं है, उनका तो प्रॉफिट ही है ना उल्टा 35,000 का। सर बस उन जो रघुवीर है ना, वो तो इतना झूठ बोलते हैं ना, इतना झूठ। वो कह रहे हैं हमने उनसे 3 महीने के 50,000 मांगे, हमने तो उनसे 3 महीने की फीस ही नहीं मांगी, क्योंकि 3 महीने तो उनके बच्चे आए नहीं, अप्रैल में आए हैं 12 तारीख तक। तो दोस्तों पूरा का पूरा मामला आपने देख लिया और समझ भी गए होंगे। एक पक्ष को हम पहले दिखा चुके हैं और मैडम के साथ हमने अब पूरी बातचीत की और जानने की कोशिश की है कि आखिर सच्चाई क्या है।
सब कुछ आप लोगों के सामने है। कमेंट के अंदर आप अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है। बोलना चाहूंगी, जैसे ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं, प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं, कितनी भी फीस लेते हैं। अभी जो वो ब्लैक शर्ट में आदमी था ना, मुझे तो उससे ज़्यादा इतनी इरिटेशन हो रही है ना कि मतलब कोई इंसान इतना झूठ कैसे बोल सकता है, वो भी तुम मीडिया के आगे इतना झूठ बोल रहे हो। मीडिया किस लिए होती है? सच्चाई को प्रूव करने के लिए। ठीक है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप उस इंसान के पास जाएं या उसको हमारे स्कूल में लेके आएं और उसको बोले कि दिखा भाई तेरा बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है। सर ऐसे तो मैं अपनी पूरी कॉलोनी उठा लाऊं, अभी मेरे नेबर यहाँ पे बैठे, मैं उनको बोलूँ वो सच बता देंगे कि ऐसे हम सच्चे हैं। सर आपके घर से कोई और है तो आप जाओगे कि हाँ वो सच्चे हैं। प्लस में ये फीस ना देने के लिए ना इतना इसने वो कर दिया ना हर चीज़ को कि बस। तो कहीं ना कहीं जिस लड़के के बारे में बार बार जिक्र आ रहा है, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर उसका बच्चा यहाँ पढ़ ही नहीं रहा, तो इतनी झूठ कैसे उसने सामने आके बोल दी। क्योंकि जिस समय हमने जो वीडियो चलाई थी उसमें आप देख रहे हो सारी रिसिप्ट वगैरह सब कुछ दिखाया गया था और बाकायदा बताया गया कि हाँ हमारा बच्चा भी यहीं पढ़ता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।